तो अब छोटे से एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि आखिर मेल्स है क्या, क्या ये सोसाइटी सोचती है मेल के बारे में। तो देखो यार, सीधी सीधी बात बोलता हूँ, मेल्स को सोसाइटी सिर्फ इतना ही समझती है कि मेल्स सिर्फ और सिर्फ बने हैं फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए। मेल्स का कोई भी काम नहीं है इसके अलावा। मेल्स सिर्फ फैमिली की नीड पूरी करेंगे, उनके अंदर कोई इमोशंस भी नहीं होते। आजकल की सोसाइटी तो यही समझती है। और एक टाइप से बोलूँ तो इसमें आधी चीज सही भी आधी गलत भी। मेल्स को सिर्फ और सिर्फ पूरी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। जहां पर सोसाइटी होती है वहां सोसाइटी, जहां फैमिली होती है वहां पर फैमिली। और ये बात सच्ची भी है, मेल्स को हमेशा ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और मेल्स कमाते किसके लिए? सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। देखो यार, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मेल्स सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। पहले अपने माता पिता के लिए, ताकि वो उनका भरण पोषण कर सके, उन्हें अच्छी जिंदगी दे पाए, जो कि शायद उनकी परवरिश करते हुए उन्हें नहीं मिल पाई। देन उसके बाद में शादी हो जाती है, उसके बाद में अपने बच्चों की नीड्स को पूरा करना एंड अपनी वाइफ की नीड्स को। एंड अगर हम नॉर्मली देखें तो मेल्स कभी भी अपनी खुद की नीड्स को पूरा नहीं करते हैं। अगर कोई त्योहार है ना और उनके बच्चे कह रहे हैं कि नए कपड़े चाहिए, तो वो उन्हें नए कपड़े दिलवा देंगे, चाहे खुद पर एक फटा हुआ कपड़ा क्यों ना हो। और आपने अक्सर देखा होगा, जब मेल्स कम कमाते हैं, उनका डाउनफॉल चल रहा होता है, उस टाइम पर मेल्स कम खाते हैं ताकि उनकी फैमिली कंप्लीटली खा पाए। इवन कई बार तो वो भूखे भी रहते हैं, ये कह कर कि मैं बाहर से खा आया। अब वो कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन कमाते किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि यार खुद का तो वो पेट कैसे भी पाल लेंगे, भीख मांग के पाल लेंगे, बट कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए। लेकिन यहीं पर केस लड़कियों के मामले में उल्टा पड़ जाता है। लड़कियां 90% से प्लस, देखो मैं सबकी नहीं बोल रहा, लेकिन 90% से प्लस सिर्फ कमाती हैं ताकि वो खुद की नीड्स को पूरा कर पाए। और ये बात को आप काफी बार सुन भी लेंगे, और ये आपने कई बार सुना भी होगा कि मेरे पति के पैसे से घर चल जाएगा और मेरे पैसे से आराम से मैं खर्चा करूंगी। देखो, सब एक जैसी नहीं होती, बट हाँ, मोस्ट ऑफ गर्ल्स की आजकल यही सोच हो चुकी है। क्योंकि लड़कियां तो लड़कों को सिर्फ और सिर्फ एटीएम समझती हैं, उनसे पैसे लो और इस्तेमाल करो। और लड़के कभी वह अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल सी चीज बताऊं तो लड़कों की वैसे तो हेयर कटिंग में कम ही रुपए लगते हैं, बट अगर मैं पूरी चीज कंक्लूड कर लूँ, फेशियल वगैरह सब चीज, तो 500 मुश्किल से ही लगते हैं। और लड़कियों के 5000 लग जाते हैं आराम से, मेडिक्योर पेडिक्योर एंड पता नहीं कितनी सारी चीजें। सो यहीं से दोनों का स्टैंडर्डाइजेशन में फर्क पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेल्स के स्टैंडर्ड कम है, मेल की भी काफी सारी चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं अपने फेशियल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली का सोचना पड़ता है। अदरवाइज आप कोरियन बॉयज को देख सकते हैं जो कि अपने लुक्स में कितने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इंडिया में लोग फेस पर कम पैसे खर्च करते हैं बिकॉज ऑफ कि उनके पास में खुद ही पैसे नहीं होते अपने आप के लिए। बिकॉज ऑफ वो खुद पे खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि मेल्स कई बार खुद रिक्शा चलाते हैं या खुद कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, फूल वगैरह बेचते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर वो खुद भी गरीब हैं तब भी वो अपने बच्चों के लिए आईफोन ले लेकर दे रहे हैं। और ऐसी रील अक्सर कई बार वायरल भी होती हैं। एंड कई बार हमारी जो फीमेल्स हैं यानी कि मदर्स, वो भी ऐसा करती हैं। जैसे कि फूल बेचने वाली मदर ने अपने बच्चों के लिए आईफोन दिलाया था। देखो, हमारी जो मदर्स की जनरेशन थी वो डिफरेंट थी, बट आजकल की मदर्स की जनरेशन डिफरेंट है। क्योंकि आजकल के केसेस तो ऐसे भी आ रहे हैं कि मदर ने बच्चों को डुबा करके मार दिया। और लड़के यार ऐसे होते हैं कि वो चाहे लड़की कितना भी ज्यादा बड़ा धोखा दे गई हो तब भी उसे नहीं भुला पाते, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं सुनते हैं, ना ही उसके साथ में कुछ भी गलत करते हैं। इसलिए लड़कियां शादी के बाद भी इजीली खुशी रह पाती हैं, बट लड़के नहीं रह पाते। एग्जाम्पल अलीगढ़ वाला केस, वहां पर उस लड़की ने अपने पार्टनर का प्राइवेट पार्टी काट दिया। देखो, ये केस मैं मान रहा हूँ कि गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़का प्ले बॉय था। बट यार इतना ज्यादा कौन गिर जाता है? क्योंकि ऐसे तो हजारों लड़कियां होती हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चीट करती हैं, बट लड़के कुछ भी नहीं कहते उन्हें। लेकिन देख लो, एक लड़की के साथ में ऐसा हुआ तो क्या से क्या हो गया। देखो, ये बात तो सच है कि लड़का कितना ज्यादा बड़ा हो जाए, कितने ज्यादा मैच्योर क्यों ना हो जाए, वो अंदर से एक बच्चा ही रहता है। इसलिए जब भी उसको कोई प्यार करने वाला मिलता है माँ की तरह, या फिर कोई लड़की मिलती है, तो सिंपली वो यार उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। बट उसे ब्लाइंड ट्रस्ट के रिटर्न में क्या मिलता है? उसी का काट दिया जाता है। जी हाँ, लड़कियां उनको धोखा दे देती हैं, जो कि लॉयल बॉयज होते हैं। किसके लिए? प्ले बॉयज के लिए। फिर वो उनका काटते हैं। कर्मा रिटर्न्स। अब ऐसा रिलेशनशिप में नहीं होता, मैरिज में भी होता है। मैरिज में जो लड़के हैं वो आजकल अपनी जो फीमेल्स हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। इसलिए लड़कियां क्या कर रही हैं, अब देख ही रहे होंगे कि दिन पे दिन मैरिड अफेयर के केस बढ़ते जा रहे हैं, बट फीमेल्स के। आप देख रहे होंगे दिन पे दिन फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर फीमेल ही मेल्स पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं। इवन आजकल तो ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि इंडिया 3rd नंबर पर है जहां पर फीमेल मेल के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं। सो ये सोसाइटी में काफी बड़ा चेंज तो है, लेकिन नेगेटिव चेंज। क्योंकि मैं जानता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस मेल्स करते थे पहले, वो गलत था, लेकिन फीमेल्स कर रहे हैं वो भी गलत है। ये इक्वलिटी के नाम पर इक्वलिटी का ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। और अब तो वैसे आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप काफी सारी चीजों को देखते भी होंगे कि मेल्स क्या कुछ करते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में एक केस आया था जहां पर एक फादर अपनी डॉटर को बचाने के लिए सीधे एक टाइगर से भिड़ गया था। लाइक उसने यार सच में उस टाइगर को हरा दिया था और
अपनी भी डॉटर की जान बचा ली थी। इवन एक और केस आया था जहां पर लड़की की फैमिली थी और एक सामने जानवर आ गया था, शायद टाइगर था, एंड उसके बाद में उस बंदे ने टाइगर से लड़ करके उस टाइगर को हरा दिया था। सिर्फ किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। सो जहां पर फैमिली की बात आती है वहां पर मेल्स कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, वो अपनी फैमिली की प्रायोरिटी अपनी जान से ऊपर रखते हैं। एंड यही बात है कि मेल्स या हमेशा से ही फीमेल्स के लिए सब कुछ देने तक को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितनी ज्यादा गलत क्यों ना हो। इवन अगर फीमेल्स गलत है एंड उसने ज्यादा कुछ गलत काम नहीं किया है, लाइक अगर वो इन्वॉल्व भी हो गए सेक्सुअल एक्टिविटीज में, उसके बाद ही मेल्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट फीमेल्स के ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और इतना भी अगर आपको कम लग रहा है तो एक बार सोचिए अपने फादर के बारे में। क्या कभी आपने देखा है कि बचपन में गुस्सा होते थे एकदम और शांत जाके बैठ जाते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो भाई तहलका मच जाएगा, मेरा गुस्सा सहन करने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है। और मैं इन पे गुस्सा दिखाऊं भी क्यों? क्योंकि अगर मैं इनकी बात से भी गुस्सा हूं, इन पे गुस्सा दिखाऊंगा तो ये अंदर ही अंदर गलत फील करेंगे, इसलिए वो गुस्सा होकर के साइड में बैठ जाते थे। और एक और चीज जो कि शायद अब आप एनालाइज करेंगे कि बचपन में, और एक और चीज जो कि शायद अब आप एनालाइज करेंगे कि आप काम करने के बाद में कितने थक जाते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो सीधी सी बात है, आप स्कूल जाते होंगे एंड स्कूल से आने के बाद थक जाते होंगे, काम पे जाते हैं तो काम से आने के बाद थक जाते होंगे। एक चीज है, जब भी हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर स्पेशली घर आते थे काम से लौट करके, तो हमेशा मुस्कुरा करके दिखाते थे, क्योंकि वो अपनी टेंशन अपने बच्चों पर कभी भी नहीं डालना चाहते हैं। लाइक मेल्स की हमेशा से यही चीज रही है कि फैमिली को दिक्कत ना हो, चाहे मेरे पे कितनी ज्यादा दिक्कत आए, इसलिए वो अकेले ही सारे का सारे स्ट्रेस लेते थे। आज आप बाहर रहते हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम है। दुनिया में बाहर रहना सिंपली नहीं है। हर दूसरा इंसान ऐसी बात कर देगा जो कि आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको गुस्सा आता भी है। बट जब भी आप घर पे जाते होंगे शांत रह करके जाते होंगे, एंड यही चीज मेल्स की क्वालिटी है। सो मेल्स क्या है, अगर आपको ये जानना है तो एक बार अपने फादर, अपने ब्रदर को एनालाइज कर लेना। एंड जो भी लड़कियां कहती हैं कि हाँ हम मेल्स के बिना रह लेंगे, सच में रह लोगे? लाइक अगर रह सकते हो तो पहले आपको कुछ काम सीखने पड़ेंगे। 90% से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन सिर्फ मेल्स हैं। जितने भी लकड़ी काटने के काम है वो ही मेल्स ही करते हैं, गटर का काम वो ही मेल्स ही करते हैं। सारे के सारे सेक्टर्स में 50% से ज्यादा वर्क मेल ही करते हैं। और ऐसे डिस्गस्टिंग काम जो कि लड़कियां कभी सोच भी नहीं सकती, कूड़ा उठाना, एनिमल डेड बॉडीज को साफ करना एंड हैवी चीजों को लिफ्ट करना, ये सारे के सारे काम में 90% से ज्यादा मेल्स ही हैं। और अगर मेल्स ही नहीं होंगे तो पॉपुलेट कैसे करोगे? जो भी लड़कियां बोलते हैं हाँ मेल्स के बिना रह लेंगे, एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है, सच में बन सकती है। लड़कियों ने भी कम कांड नहीं कर रखे हैं, कहीं पर अपनी फैमिलीज को ही खत्म कर दिया है, एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कहीं पे बिना किसी मतलब के खत्म कर दिया है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। लड़कियां भी आजकल फीमेल सोसाइटी में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना कि लड़के, इवन क्रिमिनल केसेस में भी। सो मेल्स एंड फीमेल आजकल बिल्कुल इक्वल लेवल पर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीजों में फीमेल्स को इतना क्रिटिसाइज क्यों करा जा रहा है, इसके बारे में एंड में जानेंगे। मेल्स क्या है ये हमने जान लिया, तो सबसे इंपोर्टेंट एक और चीज आती है कि आजकल की सोसाइटी में मेल्स को करना क्या चाहिए इन सब चीजों से बचने के लिए। देखो अगर आपको मैरिज करनी है, सबसे पहले तो आपको अरेंज मैरिज को अवॉइड करना है। क्योंकि अरेंज मैरिज यार एक ऐसी मैरिज है जहां पर आपके पेरेंट्स आपके लिए एक लड़की चुनते हैं, बट आपको कोई भी अंदाजा नहीं होता कि वो लड़की कैसी है, और इस चीज से आपकी सेफ्टी के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि औरैया वाला केस, औरैया वाले केस में बेशक उसने अरेंज मैरिज की थी एंड 15 दिन के अंदर ही लड़की ने लड़के को मरवा दिया। अब देखो ये काफी ज्यादा कॉमन है आजकल की सोसाइटी में, क्योंकि लड़कियों की खासियत है कि अगर वो किसी से इमोशनली अटैच हो जाती हैं तो फिजिकली जरूर अटैच होंगी, फिजिकली जरूर इंटीमेट होंगी। एंड अगर वो किसी लड़की के साथ में फिजिकली इंटीमेट हो गई तो वो हमेशा के लिए उस लड़के के साथ में इमोशनली भी अटैच रहती हैं। एंड यही बात है कि वो कभी भी अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाती है, एंड यही बात है कि वो कभी भी अपने एक्स को नहीं भूल पाती हैं। एंड इसीलिए जब भी उनकी शादी हो जाती है उसके बाद भी वो अपने एक्स के कांटेक्ट में रहती हैं। एंड कई लड़कियां जो कि एक्स को भूल जाती है काफी अच्छी बात है, बट जो नहीं भूल पाती हैं वो कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेती है। जैसे कि औरैया वाले केस में आपने देखा होगा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जिंदगी बिताने के लिए पहले उस लड़के से शादी की और फिर उसको मरवा दिया कि उसके पैसे पे ऐश करेंगे। तो यही चीज हो रही है कि वो अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पा रही है। यहाँ पे 3 टाइप की सिचुएशन हो जाती है। पहली कि वो भूल जाती हैं, जो कि बहुत ही कम केसेस में होता है। दूसरी कि वो उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में रहती हैं। एंड तीसरे कि वो अपने पति को साइड करना चाहती हैं, जिससे एक सेफ्टी का चांस कम हो जाता है। और भले ही मैं मान दूं कि आपको एक अच्छी लड़की मिल जाएगी जो कि भले ही उसको भूल जाएगी अपने एक्स को, बट फिर मानव वाला केस हो सकता है जहां पे फिर भी यार मैं एक ही बात बोलूंगा कि कभी भी ना बिलीव मत करो 100% किसी पर भी। और अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, रेंज जो भी हो, टाइम दो उसको, उसकी केयर करो एंड उस पर प्रॉपर नजर रखो। पूरे तरीके से विश्वास मत करो। लड़कियों के इमोशंस के साथ में खेलना बहुत ज्यादा आसान है, जस्ट एक प्लेबॉय की तरह रहो, लेकिन हाँ धोखा मत दो यार, बस इतना ही बोलूंगा। लड़कियों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम और इनके इमोशंस के साथ में खेलना। वो तुम आराम से खेलो,
और उसके बाद में लड़कियों पर पूरी तरीके से नजर रखो, क्या कर रही है वो, लड़कियों को पढ़ने की कोशिश करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हें सेटिस्फाई करो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, यानी कि शॉपिंग पर जाने के लिए हो, कोई चीज खरीदने के लिए हो, वो करो, वो चीज उन्हें दिलवाओ और हर टाइप से सेटिस्फाई करो। आई गेस तुम समझ रहे होगे कि किस किस चीज की मैं बोल रहा हूँ, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली एंड हर टाइप से। एंड में इतना ही बोलूंगा कि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, एंड में इतना ही बोलूंगा कि अगर आप रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं तब भी लड़की का दिल देखिए, ना कि उसका चेहरा, क्योंकि अगर चेहरा खूबसूरत देखेंगे तो खूबसूरत चेहरे तो अक्सर धोखा देते ही हैं भाई। क्योंकि एक बात थी कि रानी बनने के लिए मर्यादाओं की जरूरत होती है, खूबसूरत चेहरों को तो अक्सर मैंने महफिलों में नाचते हुए देखा है कि रानी बनने के लिए मर्यादाओं की जरूरत होती है, खूबसूरत चेहरों को तो अक्सर मैंने महफिलों में नाचते हुए देखा है। तो किसी को भी सूरत से नहीं, सीरत से प्यार करिए, एंड जस्ट चिल रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अगर कोई एक धोखा हो सकता है, मतलब ये नहीं है सब हो सकते हैं, एंड जस्ट ट्राई कीजिए कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रख सकें। चाहे तो फिर ओल्ड जनरेशन वाले तरीके क्यों ना अपनाने पड़े, हैशटैग जानते होंगे। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि अगर एक लड़की धोखेबाज निकलेगी मतलब ये नहीं है सब निकलेंगी, हो सकता है कि आपकी लॉयल हो, बट इतना ही कहूंगा कि फिर भी उसको कंट्रोल करके रखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम आप डोमेस्टिक वायलेंस पे उतर जाए उसको कंट्रोल करने के लिए, बट उसके माइंड के साथ में खेल करके उसको कंट्रोल कीजिए। और फिर चाहे आपको ओल्ड जनरेशन वाले तरीके क्यों ना अपनाने पड़े, अपना लीजिए, लेकिन कंट्रोल में रखिए कि वो आपकी बात सुने। एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि उसको कभी भी अकेले ना छोड़िए, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको आप अपने साथ में लेके जाए। क्योंकि सौरभ वाले केस में भी यही हुआ था कि वो बाहर गया था बट वो अपनी वाइफ को लेके नहीं गया, वो उस पर बिलीव करके उसको छोड़ गया। बट ऐसी गलती आप ना कीजिए, अपने साथ में रखिए। एंड एक और चीज कि अगर आपकी वाइफ बोल रही है कि मैं ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, ये केस लगवा दूंगी, वो केस लगवा दूंगी, तो उस टाइम पर ध्यान रखिए कि आपको सारे सारे वीडियो प्रूफ बना के रखने हैं। एंड मेरे हिसाब से इंडिया में प्री मैरिटल एग्रीमेंट होना चाहिए, जहां पर पहले ही सारी सारी चीजें डिसाइड हो जाए कि क्या क्या चीज ली है डोरी में, क्या क्या चीज नहीं ली है, डोरी लिया भी है नहीं लिया है, गिफ्ट्स हैं क्या है, ये सारी सारी चीज होनी चाहिए। अब कोर्ट को ये लागू करना चाहिए, क्योंकि यार इंडिया में ऐसे फेक केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास में ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता कि क्या क्या चीज लड़की अपने साथ में लेके आई है, क्या क्या नहीं लेके आई, इसलिए वो काफी सारी ऐसी चीज बोल देती है जो कि वो नहीं लेके आई। कई बार तो डोरी नहीं भी होता है तब भी वो डोरी केस लगा देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जेंडर न्यूट्रल लॉ आने चाहिए, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं होंगे तो लड़कियां अपनी मनमानी करेंगी, क्योंकि लड़कों के पास में राइट्स नहीं है, और जिसके पास राइट्स है वो राइट्स का तो इस्तेमाल करेगा ही। और जब खाने से आपका पेट भर जाता है तो आप उस खाने को और ज्यादा खाते हैं, ओवर पेट। तो सेम सेम यही है कि जब उसका यूज हो जाता है फिर मिस यूज होना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो फादर्स हैं उसको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपनी डॉटर को, अपने सन को, कि तुम्हें क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज नहीं करनी है। एक चीज ये है कि जो भी आप उसके अंदर डालेंगे वही बीज ग्रो होगा। अगर अगर आप उन बच्चों के अंदर अच्छा ज्ञान भरेंगे तो अच्छे ज्ञान सीखेंगे, बुरा भरोगे तो बुरा। इस जनरेशन की फीमेल्स से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि मेल्स ये चीज को भी आप अपने हाथों में ले लीजिए कि बच्चों को क्या चीज सिखानी है क्या नहीं। वो टाइम एक अलग था जब हमारी जनरेशन की जो मदर्स थी वो हमें सिखाती थी, लेकिन इस जनरेशन की मदर्स को कुछ भी नहीं पता सिवाय रील्स बनाने के, सिवाय सोशल मीडिया के। यही बात है कि आजकल, एंड यही बात है कि लड़कियों के आजकल कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। बाकी संस्कार की बात तो ये है कि कुछ लड़कियां आज भी इंस्टाग्राम पर अपना फेस नहीं दिखाती हैं, क्योंकि भाई वाली बात है कि किसी ने अपने कपड़े खोल दिए फॉलोअर्स पाने के लिए और किसी ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सो ये आपके हाथों में है कि दोनों में से किस टाइप से आप अपने बच्चों को ग्रो करना चाहते हैं। सो अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाइए, उनके रूट, उनकी कल्चर से जोड़िए उन्हें, और उन्हें सिखाइए कि यंग एज रिलेशनशिप ना रखें, जैसे कि 14-15 से पहले तो यार ना ही रखें, जो कि आजकल के देख रहे हैं हम निब्बा निब्बी, आजकल के 5-6-7 क्लास भी नहीं, 5-6 साल की उम्र से ही रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं। लाइक व्हाट द हेल, उन्हें अब तक ये पता नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया क्या है, और रिलेशनशिप में आ गए। तो सोचिए कि अगर वो इस टाइप से इस एज में रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा। एंड यही बात है कि जो छोटी उम्र में लड़कियां रिलेशनशिप में आती हैं उनके कई बार ब्रेकअप हो जाते हैं। उनके कई बार ब्रेकअप इसलिए होते हैं क्योंकि हर एज पर हमारी मेंटलिटी सेम नहीं होती है। 10 एज पे उसकी मेंटलिटी कुछ और होगी, 15 पे कुछ और, 20 पे कुछ और, 25 पे कुछ और, एंड इतने लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए लड़कियां मल्टीपल रिलेशनशिप में जाती हैं, एंड इसलिए वो और भी स्मार्ट होती जाती हैं धोखा देने में। सो अपने बच्चों को अच्छा सिखाइए, उन्हें अच्छा पर्सन बनाइए, ताकि वो किसी के दिल के साथ में ना खेलें, लड़का लड़की दोनों ही। और वैसे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा ही है कि किसी भी एक इंसान को चुनिए और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताइए, ना कि हर रोज बदलना, क्योंकि चरित्र इंसान को पवित्र रखना चाहिए। इसको अपवित्र करके तुम कहाँ जाओगे। एंड मैं फादर से ये सब चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे आजकल केसेस आ रहे हैं जहाँ पे मदर्स ही अपने बच्चों का बुरा करने में इन्वॉल्व है। जैसे कि एक केस आया था जहाँ पर औरत ने अपने बच्चों को इसलिए मार दिया ताकि वो अपने प्रेमी के साथ खुश रह सके।
इवन अभी पंजाब का एक केस आया जहां पर उस मदर ने खुद अपनी बेटी की वीडियो बनाई है, जहां पर उसका आशिक उसकी बेटी के साथ में दुष्कर्म कर रहा था, और वो लड़की की एज जान करके आप सच में शॉक हो जाएंगे। 3 ईयर, 3 ईयर, हाँ 3 ईयर की थी वो। मतलब मेरे को बोलने में बुरा लग रहा है, बट आई डोंट नो क्या हो गया, छोड़िए। मतलब पर्सनली यार अंदर से मेरे पे एक्सप्लेन किया नहीं जा रहा है, तो यार छोड़ो। पता नहीं उसने यार कैसे कर लिया होगा, मदर होने के बाद भी, खुद की उसकी सगी लड़की थी तब भी उसने ये सब किया। लाइक व्हाट द हेल, पता नहीं फीमेल्स इस सोसाइटी में, न्यू जनरेशन में उनकी सोच क्या होती है, कहाँ वो जा रही है।